संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किसान महासम्मेलन से मेवाड़ के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी दिखा सकते हैं अपनी ताकत। कांग्रेस ने बीते दिनों छीन लिए थे सारे ही प्रभार, आरसी अध्यक्ष पद भी गंवाया। चीरवा टनल के पास धू धू कर स्वाह हो गई महंगी कार। देर रात हुए हादसे में नशे में धुत थे चारों सवार। बिना अनाज दिए ही ग्रामीणों से मशीन में अंगूठे लगवा रहे हैं जिम्मेदार। बिंडर पंचायत समिति के बांसड़ा में गेहूं घोटाला आया सामने। और शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन विभाग प्रदेशव्यापी हड़ताल पर। आदर्श आचार संहिता में बचे दिन कम, लाचार सरकार परेशान दरबार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी की। मेवाड़ के कद्दावर नेता और कांग्रेस सरकार में पूर्व केंद्रीय सेवक रहे डॉक्टर सीपी जोशी इन दिनों फिर चर्चा में आ गए हैं। रविवार को राजसमंद के 4 भुजा में आयोजित होने वाली किसान महासभा में जोशी अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसकी उम्मीद उनके चहेते जता रहे हैं क्योंकि इस महासम्मेलन के जरिए जोशी का एक मकसद पार्टी नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाना तो है ही, साथ ही अपने समर्थकों को यह भी बताना है कि राजनीतिक तौर पर अभी उनकी पारी जारी रहेगी। सीपी जोशी को लेकर चर्चाएं हैं कि वे नाथद्वारा विधानसभा सीट से एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान कई केंद्रीय मंत्रालय देख चुके जोशी को पार्टी ने अब हाशिए पर डाल दिया है। जोशी से पहले आसाम, बंगाल, बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार छीना गया और फिर राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी मुक्त कर दिया। हाल में मेवाड़ के लाडले जोशी के पास कोई पद नहीं है। दूसरी तरफ क्रिकेट की राजनीति में उतरे जोशी को राज्य सरकार ने भी झटका दे दिया है। कार्यकारिणी भंग करने से जोशी का आरसी अध्यक्ष पद भी चला गया। ऐसे में लग रहा था जोशी का राजनीतिक जीवन लगभग खत्म हो गया है। लेकिन अगर इस महासम्मेलन से जोशी ने अपनी ताकत दिखा दी तो वह दिन दूर नहीं जब जोशी को भी पायलट गहलोत की तरह प्रदेश का मुख्य चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। एक समय था जब जोशी ही प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर किसको टिकट दिया जाना चाहिए इसका फैसला करते थे। लेकिन लगातार जोशी से पद छीनने के बाद लग रहा है कि वह अपनी टिकट ही बचा पाए तो काफी है। चाहे तो कोई टिकट दिलाना तो दूर की कौड़ी ही साबित होगा। शहर के सुखेर थाना अंतर्गत आने वाली चीरवा टनल के ठीक बाहर शुक्रवार रात एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि रात करीब 12 बजे राजसमंद से उदयपुर की ओर आ रही चित्तौड़ नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार टनल के ठीक बाहर डिवाइडर से जा टकराई और भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि कार राजसमंद की ओर मुड़ गई और उसके आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में 4 युवक सवार थे जिनको दूसरी तरफ से आ रहे समाज सेवी युवा नेता प्रवीण सिंह आसोलिया ने बाहर निकाला और तुरंत पुलिस सहित 108 में सूचना दी। वहीं वहां से गुजर रहे वाहनधारियों का रास्ता भी कुछ देर के लिए डायवर्ट किया गया। गनीमत तो यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ जबकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान राज्य HLV और ANM एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ भी अब सरकार की नीतियों के विरोध में आ गया है और अब उदयपुर में जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपनी 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की बात की जा रही है। LHV और ANM कर्मियों की माने तो सरकार उनसे पूरा काम करवाती है लेकिन मेहनताने के नाम पर कुछ नहीं दे रही है। इसके अलावा सरकार से लंबे समय से केवल 10 की बजाय 11 करने की मांग की जा रही है लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब केवल हड़ताल का ही रास्ता बचता है। इसके लिए शनिवार से हड़ताल शुरू की गई है और जब तक हमारी मांगों पर सरकार का सकारात्मक रवैया सामने नहीं आता है तब तक यह विरोध जारी रहेगा। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जिनके लिए हम ये हड़ताल पे उतरे हैं। अभी करीब सभी कर्मचारी सरकार से अपनी मांगे हैं और सरकार बदलने वाली है, इस वजह से हमने अपना मुद्दा उठाया है। इसमें हमारे 11 सूत्री कार्यक्रम में जयपुर भी धरना दिया गया जिसमें करीब 5000 नर्सेज इकट्ठी हुई। हमारा ये NM LHV
ग्रुप है जो हमने अलग से एक यूनियन का संगठन किया है। इसमें हमारे ये सभी मांगे हम सरकार से चाहते हैं कि वह मुख्य 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारी सबसे जो मेन मांग है वो लेवल 10 से हमें 11 में LHV NM की 10 और LHV की 11 में होनी चाहिए। हमारा लेवल अभी हमें कोई ग्रेड नहीं दी गई है, जबकि हमारा काम इतना है। सरकार हमें हर तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में हम एक तरह से नींव की ईंट है और हमसे ही सारा कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस मांग को हमने सबसे अहम पे रखा हुआ है कि हमारा जो लेवल है वो बढ़ाया जाए और हमारे प्रमोशन है, पदोन्नतियां भी रुकी थी और वो भी हमारी प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है सरकार, तो प्रमोशन हमें दे और हमारी जो ये पुरानी स्कीम चालू करे, पेंशन स्कीम। प्रदेश की वसुंधरा सरकार के खिलाफ इन दिनों सभी सरकारी महकमों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है और कर्मचारी अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में राजस्थान इंजीनियर्स एकता मंच के सदस्य भी अपनी मांगों को पूरा करवाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शनिवार को सभी सरकारी महकमों के इंजीनियर्स ने एक साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान इंजीनियर्स एकता मंच के सदस्यों ने साफ किया कि सरकार से मुख्य मांग पे ग्रेड बढ़ाने की है। वर्तमान में 3600 रुपए पे ग्रेड पर सभी विभागों में कनिष्ठ अभियंता कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग 4800 रुपए पे ग्रेड की है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंताओं ने अन्य मांगों को लेकर भी साफ किया कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान इंजीनियर्स एकता मंच के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि वसुंधरा सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कनिष्ठ अभियंताओं को पे ग्रेड बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन दूसरी ओर अब सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अब सड़कों पर आना पड़ रहा है। जिंदाबाद 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 ग्रेड पे 4800 बोल दो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे 4800 इंजीनियर एकता जिंदाबाद। सरकार से हमारे सभी कनिष्ठ अभियंताओं की लंबे समय से मांग चली आ रही है कि हमारे अभी ग्रेड पे 3600 जो अभी चल रही है उसके विरोध में 4800 ग्रेड पे की हम मांग कर रहे हैं, जिसके विरोध में सभी राजस्थान के राज्य के सभी विभागों के कनिष्ठ अभियंता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। उसी के विरोध में आज हम लोग सभी यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ रहे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग सभी विभागों के कनिष्ठ अभियंता 24 घंटे दिन रात काम करते हैं, फिर भी हमारी इतनी कम ग्रेड पे है, तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी इस मांग को पूरी की जाए और हमारा भी मनोबल बढ़ाया जाए ताकि हम भी और भी अच्छे से काम कर सकें। 4.5 साल तक मांग नहीं हुई, अब मांग करने सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 2013 में ले रखा था कि 3600 से हम 4800 किया जाएगा। हमने सरकार पे विश्वास किया कि सरकार अपने हिसाब से करेगी, पर सरकार ने अभी तक हमारी नहीं सुनी। इसी मजबूरी में हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है आज, जिसी के विरोध में हम यहाँ पे सभी कनिष्ठ अभियंता सभी विभागों इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग लगातार जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कटिबद्ध है और डिजिटल प्रणाली अपनाते हुए इस पर लगाम लगाने के भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा में भी लाभार्थी को उसके हक का राशन समय पर और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत पोस्ट मशीनों द्वारा राशन वितरण प्रणाली अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ चालक राशन डीलर गरीबों के राशन हड़पने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही वाकया भिल्डर पंचायत समिति की बासड़ा ग्राम पंचायत में देखने को मिला, जहां के बीपीएल परिवार वाले अपने हक का राशन लेने से वंचित हैं। उन्होंने राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए उदयपुर न्यूज को बताया कि राशन डीलर द्वारा अंगूठे के निशान तो ले लिए जाते हैं, किंतु राशन समाप्त होने के बाद कहकर राशन नहीं दिया जाता है, तो कभी सर्वर डाउन का बहाना बनाया जाता है। उनका कहना है कि घर जाने के बाद मैसेज तो उन्हें राशन मिलने का मिल जाता है, किंतु वास्तव में
उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। इसी को देखते हुए कई बीपीएल परिवारों के साथ ही अन्य ग्रामीणों का गुस्सा राशन डीलर के खिलाफ फूटा और सब चल पड़े ग्राम पंचायत बांसड़ा के अटल सेवा केंद्र पर, जहां पर उपस्थित सरपंच मुकेश कुमार का घेराव कर राशन नहीं मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसको लेकर के विकास अधिकारी तक को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कभी कभार राशन दे दिया जाता है और अगले माह वापस वही परेशानी। सरपंच मुकेश कुमार ने माना कि राशन डीलर द्वारा राशन नहीं देने की शिकायत पर कुछ बीपीएल परिवार और ग्रामीण मेरे पास आए थे। मैंने जिला रसद अधिकारी से भी बात की है। पहले भी ऐसा मामला आया था। विधायक रणधीर सिंह भिंडर को भी अवगत करवा राशन दिलवाने की मांग की गई है। 2 दिन बेटा लगा गऊ नहीं मिला मैंने, और ये अंगोटा दिवाड़ी गऊ खत्म भी गया, 2 दिन भी गया बेटा। 3 महीना गऊ बाकी है। गऊ मारे गऊ लेवाने जो मैंने कह वल्लभनगर तहसील में कोटू भी ली सको तो गऊ कोई नहीं कूटी जा। किसने बोला? सरपंच साहब अपने फतेह सिंह जी। फतेह सिंह से यार यह बात की है मैंने दत्रिदानी यार ये गऊ खूटी जा, गऊ खूटी जा। अंगूठा लगाया वहाँ पे ना अंगूठा एंट्री करी ना गऊ दे कोई। मैं गाड़िया लवार बोलूँ मैं गऊ लेने की गऊ तोलता जो इसका गऊ डोल दिया सब में जुड़ा कर जो गऊ खत्म हो गया, इसको मैं बेड़ा करकू में कट्टा ब्रेम इसका गऊ बकोट दिया, इसको मेरा उसके दूसरा है उसको दे दिया गऊ, इसका अंटी करा इसको गऊ दिया भी नहीं। जो सब कर दिया कंप्लीट काम हो गया, इसका गऊ सब बकोट दिया, इसको गऊ दिया भी नहीं। और फतेह सिंह चाचा तक बोल रहे हैं कि इसको अंगले एंट्री करा देनी, उसके इसके 5 कोपन पर मेरा पूरा परिवार को गऊ नहीं दिया। कहते मैं विधवा हूँ, मेरे कुछ नहीं मेरे कमाने वाला, जो मेरा गाँव सब यहाँ पे बिकोट दिया, इसको गाँव दिया भी नहीं। इसलिए मैं यहाँ पंचायत में कभी आई भी नहीं। मैं आज आनी जब भी आती जब भी ऐसे करता, जब भी आती ऐसे करता। ये सब लोग मेरे पास आए और ये जितने भी बहुत दिनों से शिकायत आ रही है। इस राशन डीलर की 20 सेंटर है, फतेह सिंह नाम है इसका, और ये कम से कम साल भर से मेरे पास शिकायत आ रही है। फिर भी मैं देखा कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा आदमी ये, लेकिन आदमी सुधरा है ये। और ये आदमी मैंने इसको कितनी बार कहा, और डीओ साहब को मैंने 2 बार 3 बार मैं डीओ साहब को कहा, मैंने डीओ साहब ने कहा मैं इसकी कार्रवाई कराता हूँ। डीओ साहब भी 1 महीना हो गया, डीओ साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर बाद में मैंने एमएलए साहब को फोन किया, एमएलए साहब ने भी एमएलए साहब ने मुझे कहा कि भाई उनके पूरा नाम लिस्ट बना के दे और मैं इसकी कार्रवाई करवाता हूँ। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स,
साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हीरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल एट 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संभाग के डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में 31 जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का राशन वितरण किया गया। आपको बता दें कि मौलाना नजीरुल अकरम साहब मुरादाबाद वालों की उर्स मुबारक के मौके पर यह राशन वितरण किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शलभ शर्मा, कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष शंकर यादव के नेतृत्व में गरीब परिवारों को राशन वितरित किया गया। वहीं नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि 2008 से अब तक 9700 लोगों का राशन वितरण कर चुके हैं और इस पुण्य कार्य में हमेशा शहर के विभिन्न समाज के लोगों द्वारा भामाशाह के रूप में सहयोग किया जाता है। आज MMB ग्रुप डूंगरपुर की ओर से 31 गरीब परिवारों को राशन वितरण का प्रोग्राम रखा। हजरत किबला मौलाना नजीरुल अकरम साहब मुरादाबाद वालों के 39वें उर्स के मुबारक मौके पर आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सभी समुदाय के 31 परिवारों को राशन वितरण किया। अभी तक MMB ग्रुप डूंगरपुर की ओर से 2008 से लगातार राशन वितरण के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अभी तक 9700 परिवारों को हम राशन उपलब्ध करा चुके हैं और उसके लिए मैं मेरे भामाशाहों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके सहयोग से आज तक हमने ये सारे प्रोग्राम आयोजित किए। अखिल भारतीय खटीक समाज का शपथ ग्रहण एवं समाज गौरव सम्मान समारोह उदयपुर में आयोजित हुआ। युवा प्रकोष्ठ की ओर से उदयपुर के आयुर्वेद कॉलेज के सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में समाज के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन में शिक्षा, समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले समाज के लोगों को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। खटीक समाज के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सेवक डॉक्टर OP महेंद्रा ने कहा कि खटीक समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी दिखाएगा, चाहे उन्हें बीजेपी से टिकट मिले या कांग्रेस से, लेकिन समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि खटीक समाज का कोई प्रतिनिधि राजनीति में आगे बढ़े। जनरल के कंपटीशन में
सभी हमारे समाज की महिलाओं से यही निवेदन है कि आप समाज की जागरूकता बढ़ाएं, आगे आएं। सामाजिक जागरूकता होगी तो अपनी संख्या अपने आप जो है राजनीति में दिखेगी, और राजनीति में अगर एक बार हम जाएंगे, हमारे पास कुछ पावर आता है तो हम ऑटोमेटिकली जो है चेंज और डेवलपमेंट होगा समाज का। अभी ये समाज के युवाओं ने इस तरह का आयोजन किया कि आके यहाँ हम सब ने शपथ ली है कि जो भी कुरीतियाँ हर एक समाज की जो चलते आते हैं, जैसे जैसे समाज का डेवलपमेंट होगा तो किस तरह डेवलपमेंट में हम पार्टिसिपेट करें कि हमें मृत्यु भोज बंद करना चाहिए, हमें बालिका विवाह बंद करना चाहिए, और जो है इस तरीके से हमें जो हमारे समाज की विडो महिला है उनको रीमैरिज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि विडो की कोई लायबिलिटी लेना नहीं चाहता है, और सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो मैं ये जानती हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो है इस तरीके का रोजगार का वो करे, ताकि वो घर में अपने आप को अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बना पाए। हम सब लोग पूरे राजस्थान में खटीक समाज को संगठित करने में लगे हुए हैं। खटीक समाज आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए पूरे राजस्थान के लोग प्रयासरत हैं। प्रत्येक विधानसभा में हमारे बहुसंख्यक प्रतिनिधि रहे हैं। किसी टाइम में 80 में तो हमारे 10 विधायक थे, 5-6 विधायक हर विधानसभा में रहे। लेकिन अब जो विधानसभा जो समाप्त हो रही है, इस विधानसभा में समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो राजनीतिक रूप से आने वाले समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाज के बंधुओं को टिकट दें। आज युवा प्रकोष्ठ का हमारा शपथ ग्रहण समारोह भी है और साथ में ये सम्मेलन भी है, और इसमें तमाम राजस्थान के युवा के और हमारे समाज के मूल संगठन के लोग पधारे हैं। बड़े भारी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं, हजारों की संख्या में, और सबने ये शपथ ली है कि वे दहेज के खिलाफ रहेंगे, वे मृत्यु भोज में ना भाग लेंगे, ना लेने देंगे, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे, और अन्य अनेक प्रकार की नशे की प्रवृत्तियां और दूसरे समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों का अंत करने के लिए सब लोग संकल्प यहाँ पर सब लोगों ने लिया है। संभाग के डूंगरपुर जिले के अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने शनिवार को 1 घंटा कार्य का बहिष्कार किया। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्य का बहिष्कार किया। वहीं चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन हो एक समान के नारों के साथ सभी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को करीब 1 घंटे तक जारी रखा। वहीं इस अवधि के दौरान अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों को काफी तकलीफ पहुंची, क्योंकि उसी समय डॉक्टर राउंड अप भी चल रहा था। आज हमने NMLHB संघ के प्रदेशव्यापी हड़ताल को और उनके संघर्ष को लेकर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने सांकेतिक 1 घंटे का प्रदर्शन रखा है। पूरे राजस्थान में NM बहनें हमारी पे ग्रेड को लेकर 36 और 42 को लेकर संघर्ष कर रही हैं। उस पे ग्रेड को लेकर हमने कहा है सरकार से कि इनकी पे ग्रेड, इनकी योग्यता और उनके प्रशिक्षण के हिसाब से तुरंत प्रभाव से 4200 की जाए। इसके साथ में इनकी जो वेतन कटौती हुई थी राजस्थान सरकार ने, पहले बढ़ाई फिर वापस वेतन कटौती की, उस वेतन कटौती को वापस बहाली के लिए हम उनसे कह रहे हैं कि वेतन कटौती जो की है उसको तुरंत प्रभाव से आप निरस्त करते हुए जो आपने लागू की थी उसको वापस लगाएं। हमने इसके साथ में ही राजस्थान सरकार को ये ज्ञापन दिया है कि आप पुरानी पेंशन जो हमारी है वो पुरानी पेंशन बहाली करो। इसके साथ NMLHB की जो संविदा कर्मी जो साथी हैं हमारे, जो कई सालों से 10 साल 15 साल से फील्ड में ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज में काम कर रहे हैं, इनको आज तक स्थायी इन्होंने नहीं किया है। उस स्थायीकरण के लिए हम कह रहे हैं कि इनको स्थायी किया जाए। इसके साथ में ही जो हमारी बहनें हैं जो पंचायती राज के अंदर अधीन कार्य कर रही हैं, ऐसे कई विभाग हैं जो पूर्णतः मुक्त हुए हैं पंचायती राज से, जो सरपंच सचिव और जो गांव में इनको समस्या उठानी पड़ती है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इनके अपने अधिकारी ही इनकी मांगों को लेकर इनके जो कार्य की पद्धति है उसको स्थापित करें। इसके साथ में जो भर्ती उन्होंने कर रखी थी राजस्थान सरकार ने, पूरे NMO की जो भर्ती थी हमारी, वो भर्ती भी इन्होंने पूर्ण नहीं की है। इन लगभग 8-10 मांगों को लेकर हम इनके जो मांगे हैं उनको सरकार तक भिजवा रखी है। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन
नर्सिंग NMLHV की संगठन की मांग को पुरजोर तरीके से सरकार से समर्थन करता है और कहता है। संभाग के डूंगरपुर जिले के कलेक्टर परिसर के बाहर शनिवार को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिस तरह से पेट्रोल इस बार शतक लगाने वाला है, वहीं अब की बार भाजपा शायद राजस्थान में 0 पर ही आउट होगी। कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वाहन रैली निकालकर कलेक्टर पहुंचे, जहां प्रधान सेवक का पुतला फूंका गया। आज जो रैली हमने निकाली है वो महंगाई को लेकर, मोदी की तानाशाही, वसुंधरा की तानाशाही। आज महंगाई लोगों पर भारी पड़ रही है, ये सरकार हमारे सुनने के तैयार नहीं है। आज गरीब किसान, हमारा हर वर्ग आज परेशान हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार मोदी और वसुंधरा सरकार है, जो हर वक्त लोगों को गुमराह कर वोट लेते हैं। पहले इन्होंने 15 लाख देंगे, खाते में आएंगे, यूं करके वोट मांगे और फिर सब्सिडी का बहाना किया। सब्सिडी भी आज हमारे किसान गांव के लोग 850 रुपया देकर गैस टंकी बनाना चाहते हैं और यहाँ पे आते हैं तो 1000 रुपये की टंकी उसको, यानी कहाँ पर है इनकी तानाशाही? नहीं तो और क्या है इस मोदी सरकार की? हम तानाशाही के खिलाफ और यहाँ पर उठाने के लिए हमने आज यहाँ पर मोदी का पुतला दहन किया है और हम आगे भी इसका, और अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे सरकार तो हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे। ये हम सब युवाओं की मांग है। कुछ 4 दिन बाद तो ऐसे अब आचार संहिता लगेगी, तब आचार संहिता लगेगी, लेकिन जो इनके कार्यकाल में काम हुए, आज पब्लिक परेशान है, आम जन परेशान है, लोग सड़कों पे उतरे हैं। आज कर्मचारी परेशान है, रोडवेज में हर कर्मचारी वर्ग, शिक्षा से लगाकर स्वास्थ्य लगाकर हर विभाग आज धरने पर है, लेकिन सरकार को कोई सुख नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं सरकार तो वैसे बदलने वाली है, वसुंधरा गौरव यात्रा कर ले या कुछ भी कर ले, वो अब कर नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पे सरकारी खर्चों पर गौरव यात्रा निकाली उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन अब करके दिखाया वसुंधरा। स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद की ओर से शनिवार को उदयपुर शहर में डॉक्टर्स के लिए CMA का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के विख्यात डॉक्टर्स की टीम आई थी, जिन्होंने करीब 200 से ज्यादा डॉक्टर्स को पाचन तंत्र और लीवर संबंधित बीमारियों पर अत्याधुनिक उपचार के लिए परामर्श दिया। इस दौरान पाचन तंत्र और लीवर संबंधित समस्याओं में निदान व उपचार पद्धति के नए तरीके से मरीज को इलाज मिल सके, इस पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में पहले टीम की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर निलय मेहता, डॉक्टर सुधांशु, डॉक्टर हितेश चावड़ा की टीम मौजूद थी। चिकित्सकों ने बताया कि स्टर्लिंग हॉस्पिटल में पेट और लीवर की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। CMA कार्यक्रम के प्रश्नकाल सेशन रखा गया, जिसमें डॉक्टर्स ने अपने अनुभव बांटे। अभी हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं आज शाम को, जिसमें लीवर डिजीज रिलेटेड एक सेमिनार होने वाला है, जिसमें लीवर रिलेटेड जो कॉमन मेडिकल समस्याएं हैं वो हमारे मेडिकल कलीग डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा नाम डॉक्टर हितेश चावड़ा है, मैं लीवर सर्जन हूँ। हम लोग लीवर कैंसर सर्जरी, प्राइमरी लीवर कैंसर और मेटास्टेटिक लीवर कैंसर जो होता है उसका कैसे इलाज होता है, लीवर ऑपरेशन, लीवर रिसेक्शन, लेप्रोस्कोपी से लीवर ट्रांसप्लांट, लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट। नहीं, ये सब मैं डॉक्टर सुधांशु पटवारी, गुजरात और राजस्थान दोनों में लीवर की समस्याएं काफ़ी कॉमन है। उसके 3 रीजंस हैं। वन इज लाइफस्टाइल डिजीज, डाइट इज क्वाइट फैटी। हमारा जो खाना पीने का ढंग है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लीवर में फैट डिपॉजिट होती है और आगे होकर लीवर सिरोसिस हो सकता है। वायरल डिजीज B and C, एंड तीसरा है अल्कोहल। ये 3 चीज़ की वजह से लीवर को डैमेज होता है, जो सब्सिक्वेंटली लीवर का सिरोसिस भी होता है और आगे जाके उसमें से लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब समस्याओं का अर्ली डायग्नोसिस करना, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज किया जाए एग्रेसिवली, उसकी चर्चा विचारणा डिस्कशन शाम को करें। लीवर डिजीज में बेसिक सिम्टम्स, कई बार तो कोई सिम्टम ही नहीं होता है, बट कई मरीज को थोड़ी वीकनेस होती है, थोड़ा मैलेज होता है, माइल्ड फीवर लगता है, थोड़ी भूख कम हो जाती है
और थोड़ी लिथार्जी आ जाती है। वो माइल्ड लिवर डिजीज के चिन्ह होते हैं जो आगे जाते लीवर में जब सूजन बढ़ती है तो पीलिया होता है, सो आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला होता है, भूख कम हो जाती है, इसलिए वजन भी कम हो जाता है, प्रोटीन प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से पैर पे सूजन आती है और पेट में पानी भर जाता है। और अगर इससे भी ज़्यादा पीलिया बढ़ जाए तो पीलिया की वजह से कभी कभी बेहोश हो जाते हैं मरीज, या तो किडनी भी फेल हो जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस लीवर डिजीज के होते हैं, लीवर सिरोसिस के होते हैं। आलोक स्कूल पूर्व छात्र परिषद फतेहपुरा की ओर से 7 अक्टूबर को सेक्टर 11 स्थित आचार्य सभागार में बीते पल की यादें कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए शनिवार को बीते पल की यादें पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर आलोक स्कूल के निदेशक प्रदीप कुमावत, पूर्व प्राचार्य नारायण लाल शर्मा, पूर्व पार्षद के कुमावत, प्रेम पालीवाल, राजीव सुखवाल समेत कई लोग मौजूद थे। बीते पल कार्यक्रम में 1986 से 2017 के पूर्व छात्र परिषद के छात्र शिरकत करेंगे। पुरानी यादें ताजा करने के साथ ही इस मौके पर स्मरिका 2018 व बीते पल की यादें पुस्तक का विमोचन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमपीयूटी के कुलपति उमाशंकर शर्मा होंगे। आलोक विद्यालय फतेहपुरा पूर्व छात्र परिषद की ओर से दिनांक 7 अक्टूबर रविवार प्रातः 11 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीते पल की यादें श्रद्धेय आचार्य सर को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज पोस्टर का विमोचन आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत एवं आलोक विद्यालय फतेहपुरा के पूर्व प्राचार्य नारायण लाल जी शर्मा द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से एवं आलोक के पूर्व उदयपुर में रहने वाले एवं बाहर रहने वाले सभी छात्रों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद कस्बे में पालीवाल समाज की बैठक संरक्षक रामचंद्र पालीवाल के मुख्य आतिथ्य और अध्यक्ष गेंदमल पालीवाल की अध्यक्षता में हुई। समाज के अध्यक्ष गेंदमल पालीवाल ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पंचों से नई कार्यकारिणी गठित करने का आग्रह किया, जिस पर पंचों ने दीपावली के बाद नई कार्यकारिणी बैठक आयोजित कर गठित करने की बात कही। इस दौरान नए प्रारूप का पंचों के सामने अनुमोदन भी किया गया। वहीं श्राद्ध एवं गौरनीय प्रथा को पारिवारिक स्तर पर मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारी, महिला मंडल सहित युवाओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बल्लभनगर विधानसभा की कुराबड़ पंचायत समिति के पदमपुरा गांव की जनता की शनिवार को काफी खुश दिखाई दी, क्योंकि मौका ही ऐसा था। करीब 30 सालों से भी ज्यादा समय से ग्रामीण मुख्य सड़क से गांव के स्कूल तक आने वाली कच्ची सड़क को पक्का कराने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन किसी भी जनसेवक ने उनकी एक नहीं सुनी। आपको बता दें कि बल्लभनगर विधायक और जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने एक बार में ही मुख्य सड़क से पदमपुरा स्कूल तक डामर रोड का शुभारंभ कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई है। वहीं विधायक जी ने पुकार से खनिया तलाई रोड, बली जगत माताजी रोड आदि का भी शुभारंभ किया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान अस्मा खान, उप प्रधान जोगेंद्र पटेल, शिशुए के पूर्व सरपंच उदय सिंह सारंग देवोत, वर्तमान सरपंच ललिता रेबारी, जनता सेना जिला उपाध्यक्ष जगदीश वैष्णव, बेमला के पूर्व सरपंच भोपाल सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद कस्बे में कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा युवा शक्ति बेरोजगार युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए यूथ कांग्रेस प्रदेश महाप्रभारी देवेंद्र ने बताया कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में जो युवा बेरोजगारी की हालत में है, उन युवाओं को 3500 रुपए भत्ता देने का काम किया जाएगा और यूथ कांग्रेस चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने कहा कि वसुंधरा सरकार झूठे आश्वासन देकर युवाओं को गुमराह कर रही है। 15 लाख युवाओं को नौकरी की बात कही और 15,000 नौकरी भी नहीं मिली। विद्यार्थी मित्रों को घर पर बैठा दिया, युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके बाद तो लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस दौरान राष्ट्रीय सह सचिव हरपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील पारेख, ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह घटेला, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुशील कोठारी बतौर अतिथि मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन घनश्यामपुरी गोस्वामी ने किया। विद्यार्थी मित्र जितने थे वो सबको घर पर बैठा दिया है। खोलने का काम कर रहे हैं कि जहां उन्होंने 2 करोड़ की बात करी थी
वो 2 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए, और महारानी जी ने भी 15 लाख की बात की थी, वो 1 लाख तक भी रोजगार नहीं दे पाए। आज कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय सचिन पायलट जी ने, गहलोत साहब ने इसी महीने की पिछली 4 तारीख को एक बेरोजगारों के लिए, इस प्रदेश की जो बेरोजगारी की हालत है, युवाओं के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनको 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, हमारी यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता उनको देने का काम करेंगे। और वो बेरोजगारी के जो फॉर्म है वो आज हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेंगे। मेन हमारा प्रोग्राम यही है। और चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम चाहते हैं चाहे 10 दिन बाद चुनाव करा ले, महारानी जी का जाना तय है। यहाँ पर हम 180 सीट के तय अपनी सरकार बनाएंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। किसान महासम्मेलन से मेवाड़ के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी दिखा सकते हैं अपनी ताकत। कांग्रेस ने बीते दिनों छीन लिए थे सारे ही प्रभार, आरसी अध्यक्ष पद भी गंवाया। चीरवा टनल के पास धू धू कर स्वाह हो गई महंगी कार। देर रात हुए हादसे में नशे में धुत थे चारों सवार। बिना अनाज दिए ही ग्रामीणों से मशीन में अंगूठे लगवा रहे हैं जिम्मेदार। बिंडर पंचायत समिति के बांसड़ा में गेहूं घोटाला आया सामने। और शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन विभाग प्रदेशव्यापी हड़ताल पर। आदर्श आचार संहिता में बचे दिन कम, लाचार सरकार परेशान दरबार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।